हेलो एवरीवन। आपको किसी भी सिचुएशन में अपने धैर्य को नहीं खोना है। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे हमेशा मुश्किलों में भी शांत रहते हैं और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ऐसे लोग अपने काम पर फोकस रखते हैं। जबकि अधैर्यवान लोग बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और अपना पूरा फोकस अपने टारगेट पर नहीं करते हैं। बल्कि यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि रेस्टलेस लोग आसपास के दूसरे लोगों को भी हर्ट कर देते हैं। जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते हैं। आपको हमेशा धैर्य से काम लेना होगा और अपने लक्ष्य को अपना बेस्ट दीजिए। पेशेंस आपके पोटेंशियल को दुगना कर देता है। धैर्य हमारे चिंता को रोकता है, मन को शांत कर देता है और इससे हमारे अंदर सोचने और समझने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, वो बढ़ जाता है। हालांकि मैं मानती हूँ कि धैर्य एक ऐसा प्रगतिशील गुण है जो हर किसी में नहीं पाया जाता है। इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थितियां आने पर भी, चाहे कितनी भी awkward सिचुएशन आ जाए, फिर भी वो बिना क्रोध किए उस सिचुएशन को सहन करते हुए पार करता है और सही समय का इंतजार करता है। धैर्य हमेशा जीवन में विपरीत हालातों को महसूस नहीं होने देता है। पेशेंस हमारे आत्मविश्वास को इंक्रीज करता है। सक्सेसफुल लोगों ने अपने विचारों में कहा है कि धैर्य आपकी सफलता की क्षमता को मौलिक रूप से बढ़ा देता है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुश और आनंदित रहता है, चाहे फिर उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं, कैसे ही भी क्यों न हो। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है। आज विद्यार्थियों के, युवा के जीवन में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कोट्स एंड थॉट्स will always be source of inspiration for us, especially for the youth and students। ये हमारे बहुत ही बड़े प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और हमेशा ही बने रहेंगे। कलाम साहब की विचार हमेशा युवाओं में, विद्यार्थियों में प्रेरणा का संचार करते रहेंगे। His quotes and thoughts always gives us motivation. His thoughts tell us the way to succeed in life। तो लाइफ को कैसे जिया जा सकता है, कैसे उसमें सफलता पा सकते हैं, तो कलाम साहब के ऐसे जो कोट्स हैं उनके माध्यम से, उनके थ्रू हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपको उत्तर के रूप में कहीं से नो मिलता है तो याद रखें, नो का अर्थ है एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। तो उसको पॉजिटिव वे से लीजिए, उसको नेगेटिव नहीं लेना है। कोई आपके लिए कहे कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, उसको डोंट बॉदर, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए और आप अपने टारगेट पर बने रहिए। एंड ही अंत नहीं है, वास्तव में एंड, END, E फॉर एफर्ट्स, N फॉर नेवर एंड्स। तो एफर्ट्स नेवर एंड्स। जब आप कोई एफर्ट्स करते हैं उनका कभी अंत होता ही नहीं है। आप उनकी एफर्ट्स करते जाइए, एफर्ट्स की जो सफलता है, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आप फेलियर होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कई बार क्या होता है, लोग किसी काम को करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई इंटरव्यूज़ देते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो फेलियर होने से मायूस हो जाते हैं। आपको उससे हर्ट नहीं होना है, हार न माने, क्योंकि F फॉर फर्स्ट, E फॉर अटेम्प्ट, I फॉर इन, L फॉर लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो ये सोचिए कि जब तक हमने ये अटेम्प्ट नहीं दिया था, हमने इस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की थी, उससे पहले हमें कितना आता था। अब तो हमने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए आपको फर्स्ट अटेम्प्ट को जो है एक अचीवमेंट के रूप में लेना चाहिए कि हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको कठिनाइयों को फेस करना बहुत ज़रूरी है।
जब भी आपके सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं, कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती हैं, आपने कोई टारगेट अपना गोल सेट किया है और बहुत सारी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो उनसे घबराइए नहीं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका जो इनर पोटेंशियल है उसको भी आउट करती हैं। मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। क्योंकि जितना ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में हम लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं और तब हमें जाके सफलता मिलती है, तो सोचिए उसका हमें कितना ज़्यादा आनंद आता है और कितनी हमें खुशी मिलती है। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। अब देखिए, हम तो कहते हैं हम मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, हमें कोई प्रेरणा दे। पक्षियों को कौन प्रेरणा देता है? वो अपने प्रेरणा के स्रोत खुद होते हैं। वो अपना जीवन और प्रेरणा द्वारा ही संचालित होते हैं। अब ईगल को देखिए, ईगल जो है इतनी ऊंचाइयों पे अपनी कई किलोमीटर की यात्रा जो है अपने टारगेट को सेट करता है, उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतना स्ट्रगल करता है, लेकिन वो जब तक वो अपने एम में, अपने मकसद में कामयाब नहीं होता तो वो वापस नहीं आता है। तो क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? भाई, ऐसा है कि जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ डिपेंडेंस है, वो जितनी ज़्यादा आपके पास होगी, जितना आप पैरों पर खड़े होगे, जितना आप अपना काम खुद करोगे, जितनी आपको सफलताएं मिलती जाएंगी, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और आपको जो है आपका जो इनर पावर भी मिलेगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ द प्रॉब्लम टू डिफीट अस। जो असफलताएं आती हैं, फेलियर्स आते हैं, तो उनके सामने या कुछ कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आ रही हैं, ऑब्स्टकल तो आते ही रहेंगे, हर्डल्स तो आते ही रहेंगे, आपको उनको पार करना है। उनको अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है कि कभी पता चले कि आपके पूरे ही विल पावर के ऊपर वो बैठ गए हैं और आपको कुछ भी नहीं करने देना है। तो आप कठिनाइयों को एक चुनौती मानिए और जितना ज़्यादा कूल माइंड से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे और अपने टारगेट पर अडिग रहोगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो कहना है ये कलाम साहब का है। लोग कहते हैं नेगेटिविटी, क्या होती है नेगेटिविटी? मेरे लिए नेगेटिविटी का कोई मायने नहीं रखता है। मेरा मतलब, मैं केवल पॉजिटिव सोचती हूँ और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा कूल माइंड से आप रहिए और अपने काम में मन लगाइए, अपने फोकस पर ध्यान दीजिए, अपने टारगेट को सेट कीजिए। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। Be more dedicated to making solid achievements than in running after swift but synthetic happiness। कुछ लोग क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल जो हैप्पीनेस होती है, जो थोड़ा सा सुख देती है, कुछ समय के लिए उनको मज़ा आता है, आनंद देती हैं, उन खुशियों की तरफ दौड़ते हैं। आप जो है, आपको अपने बड़े जो ठोस सॉलिड जो आपको लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बना दें, तो ऐसे बड़े टारगेट अपने सेट कीजिए। इन छोटी छोटी बातों के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ को ख़राब कर देंगे। इसलिए कृत्रिम सुख के पीछे आपको, आर्टिफिशियल सिंथेटिक हैप्पीनेस के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। आप अपना कोई बड़ा सा गोल सेट कीजिए और उसमें अचीवमेंट पाइए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। कई बार क्या होता है, लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, हम वहाँ पर असहाय हो जाते, कुछ नहीं कर सकते, करना भी चाहे तब भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई, हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, तो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप वहाँ से हट जाइए, लेकिन अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करना है और आप अपना जो है दूसरे गोल को सेट कीजिए, अपने आप को बदल डालिए। आइए हम आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आज आप युवा हैं, 5 साल के बाद देखिए आप
कि मैरिज हो जाएगी, आप बड़े हो जाएंगे, आपके फैमिलीज बढ़ जाएंगी, आपके पेरेंट्स का भार आपके ऊपर हो जाएगा। अभी तो आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर आज आप पढ़ाई के लिए अपने इस टाइम को डिवोट करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सारी हैप्पीनेस को, सारी खुशियों को, भूख और प्यास को, सुखों को, बैड को, इनको सबको त्यागते हो, इनका गिव अप करते हो और आपको केवल बहुत ही ज़्यादा सख्त मेहनत की ज़रूरत है, उसको करिए तो आप अपने कल के आने वाले कल को आप सुधार सकते हो। कभी भी किस्मत पर भरोसा मत करो, केवल सख्त मेहनत पर विश्वास कीजिए। डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। किस्मत क्या होता है? कुछ मदर्स जो है बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें डाल देती है, मेरी तो ये किस्मत में ही नहीं था, या मेरी किस्मत में तो सारे दुख ही लिखे हैं। तो बच्चों को ये सिखाइए कि लक वक कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क होता है। आप टारगेट अपने सामने रखिए, सपने अपने सामने रखिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका जीवन का उद्देश्य है क्या, आपने कौन से गोल सेट किए हैं जिनको आपको पाना है। अगर आपने सख्त उस गोल को पाने के लिए उस एक अच्छा सिलेबस बनाकर और एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर अगर उनको सेट करते हो और उनको हार्ड वर्क करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। तो इस तरह से जो चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, पॉजिटिव वे से भी आपको एक तो पॉजिटिव रहना है, एक आपको पेशेंस जो है बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि जहाँ पेशेंस खोया तो आप एक काम कर लीजिए। आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये वीडियो सुनने के बाद आप सब करना कि एक टब में पानी भर लेना और उसको रख देना और सुबह उठना, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देना रात को, और सुबह जब उठोगे तो वो आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। और बिल्कुल आपका जो मन है, आपका जो ब्रेन है वो भी इसी तरह से होता है। लेकिन अगर फिर सुबह उठ के उसमें एक पत्थर मार देना तो क्या होगा, या एक स्पून को ऐसे घुमा देना तो पूरा पानी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी जो तरंगे हैं, लहरें हैं पूरे पानी को, और जो मिट्टी है वो पूरा जो है गंदा हो जाएगा। जो क्या है, अब नीचे आपने जो उसमें एक कॉइन डाला हुआ है वो कॉइन आपको दिखाई नहीं देगा, उसकी टब की जो है नीचे की जो तली है वो आपको बिल्कुल बेस दिखाई नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि अब उसमें आपने पत्थर मार दिया। सेम एग्जैक्ट उसी तरह से हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये माइंड है, ब्रेन है, ये भी इसी तरह से है। तो इस पर आपको एक तो इम्पेशेंट नहीं होता है करना है, एक गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये आते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन बहुत मुश्किल से ये जाते हैं। जिस तरह से मैंने टब का आपको एग्जाम्पल बताया है, अब आपने टब के पानी को डिस्टर्ब किया है, अब देखिए अब वो कितनी देर में सेट होता है। उसी तरह से आपको भी अपने माइंड को सेट करने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारे समय की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना है, अपना धैर्य नहीं खोना है और गुस्से में नहीं आना है। देखिए फिर सफलता आपके कैसे कदम चूमती है।